ज़िंदगी नहीं भूल पाया। तो इतनी ज़ोर से उसने हिट की थी। तो हुआ क्या कि सब कुछ होने के बावजूद इस्तिकामत के साथ वो डटी रहीं, उन्होंने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। हालांकि ये वही शख्स है जिसने कुछ साल पहले हज़रत सुमैया को इसने शहीद किया था। तो इन्होंने उसकी परवाह नहीं की और जो है हक़ के साथ डटी रही। एंड आफ्टर दिस इवेंट वो वापस चला गया। तो हुआ क्या कि अबू कुहाफा जो फादर हैं अबू बकर के, यानी इनके दादा लगे, अभी ये इस्लाम इन्होंने कबूल नहीं किया हुआ, ठीक है, ही इज़ अ नॉन मुस्लिम। ये कहते हैं कि बेटी तुम क्यों अपने ऊपर इतनी जो है मुश्किल उठा रही हो, इतनी मुश्किलात में तुम क्यों अपने आप को इन्वॉल्व कर रही हो, हालांकि जो मोहम्मद हैं वो तो तुम्हें छोड़ के चले गए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने तुम्हें क्या दिया है, तुम तो इधर अकेली बैठी हो, कोई प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है तुम्हें। तो फिर अस्मा बिन्त अबी बकर बड़ा ज़बरदस्त जवाब देती, कहती हैं कि ही हैज़ गिवन अस अ लॉट, जो हमें चाहिए था उन्होंने हमें दे दिया है। तो माइग्रेशन स्टार्ट होती है, वो भी माइग्रेट करती हैं। तो जब उनके बेटे पैदा होते हैं जिनका नाम है अब्दुल्ला उनका नाम है, तो उनकी तहनीक जो कि एक रिचुअल किया जाता है कि जब मीठा खिलाया जाता है बच्चे को, तो वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने हाथों से वो करते हैं। वाइल शी इज़ इन मदीना, उनकी ज़िंदगी गुजर रही है। इनकी वालदा आती हैं कुतैला, शी इज़ अ नॉन मुस्लिम, आती हैं और अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा कंफ्यूज हो जाती हैं कि मैं अपनी वालदा के साथ कैसे बिहेव करूं, क्योंकि वो तो नॉन मुस्लिम हैं। तो वो जाती हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और पूछती हैं कि मैं अपने वालिदैन के साथ कैसे सलूक करूं, अपने पर्टिकुलरली अपने वालदा के साथ। तो हमारे नबी आयत भी साइट करते हैं, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना, के अल्लाह ताला वसीयत करते हैं कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। हाँ, व इन जाहदाका, अगर वो तुम्हारे साथ जिद्दोजहद करें कि तुम अल्लाह के अगेंस्ट पार्टनर्स एसोसिएट करो, यानी शिर्क की तरफ तुम्हें माइल करें, फला तुतिअहुमा, उनकी इताअत मत करो। इन दैट रिगार्ड तुमने अपने पेरेंट्स की इताअत नहीं करनी। तो ये जनरल रूल है कि पेरेंट्स की इताअत करना हमारे लिए वाजिब है, चाहे वो जो मर्जी हो, बशर्ते कि वो परमिसिबल मैनर में हो। हाँ, अगर किसी के पेरेंट ये कह दें कि जी बेटा आपने नमाज नहीं पढ़नी, आपने रोज़ा नहीं रखना, आपने बियर्ड ग्रो नहीं करनी, आपने हिजाब नहीं करना, देन वी आर नॉट बाउंड टू ओबे देम। लेकिन उस सिचुएशन में भी हमें अच्छे तरीके से उनको बताना है। ये नहीं कि हम जो है बदतमीज़ी करें कि जी आपको कुछ नहीं पता, और वो वी डोंट हैव टू क्रॉस दोस बाउंड्रीज। तो ये आयत नाजिल होती है और फिर जो है वो अपनी वालदा के साथ बड़ा अच्छा सलूक करती हैं, उनका रिगार्ड करती हैं, और फिर कुतैला जो इनकी वालदा हैं वो वापस चले जाती हैं। अस्मा अपनी ज़िंदगी के बारे में बताती हैं कि यू नो आई वाज लिविंग अ वेरी टफ लाइफ। यहाँ से आपको पता चलेगा कि ज़ुबैर बिन अव्वाम, इनके जो हस्बैंड है, वो बैठे होते हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे होते हैं कि सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, ऐ मेरे सहाबा तुमसे अल्लाह ताला नेमतों के बारे में पूछेंगे, अल्लाह ताला ने तुम्हें जो नेमतें दी हैं। तो ज़ुबैर बिन अव्वाम सवाल पूछते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह हमारे पास तो सिर्फ अस्वदान है, अस्वदान यानी डेट्स एंड वाटर, हमारे पास तो सिर्फ खजूरें और पानी होता है, क्या हमारे रब इन दो चीज़ों के बारे में भी हमसे पूछेंगे? तो हमारे नबी जवाब देते हैं नाम, तुमसे इन दो चीज़ों के बारे में भी पूछा जाएगा। मीनिंग यहाँ से हमें पता चलता है कि इनके फाइनेंशियल सिचुएशन क्या थी। तो बताती हैं कि मदीना में हम रह रहे हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह अलॉट की थी हज़रत ज़ुबैर को, तो वो मदीना से काफ़ी आगे है, और तो वहाँ पे जो है इनका फार्म था, इनका गार्डन था, तो वहाँ पे गार्डनिंग की जाती थी, वहाँ पे खजूरें लगाने का काम, सो एंड सो फोर्थ। तो ज़ुबैर बिन अव्वाम जिहाद में और बाकी कामों में बिज़ी होते थे, तो ये सारा यानी गार्डन तक जाना, वहाँ पे कल्टीवेशन करना, प्लांटेशन करना और खजूरों का काम जो भी था, पानी लेके आना घर में, तो वो हज़रत अस्मा किया करती थी। तो कहती क्या है कि एक दफ़ा जब मैं खजूरें लेके आ रही थी, मैंने सर के ऊपर खजूरें रखी हुई थी, तो वाइल आई वॉज रिटर्निंग टू मदीना, मैंने देखा कि एक काफ़िला आ रहा है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं और कुछ अंसारी सहाबा भी हैं। तो अल्लाह के नबी जब करीब पहुंचते हैं तो यानी खुद उतर जाते हैं ऊँट से
اور اشارہ کرتے ہیں کہ ہیو اے سیٹ، ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں مدینہ میں۔ تو اسما فرماتی ہیں کہ آئی واز کنفیوزڈ، اور مجھے شرم بھی آ رہی تھی، دل تو کر رہا تھا کہ میں جو ہے مجھے ہیلپ ہو جائے گی، لیکن پھر مجھے زبیر کی غیرت کا احساس ہوا کہ زبیر باغیرت انسان تھا، تو وہ بالکل یہ پسند نہیں کرے گا کہ میری وائف جو ہے وہ ایسے جا رہی ہیں لوگوں کے ساتھ۔ تو میں وہاں پر ہی رک گئی، میں نے کچھ کہا نہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی انڈرسٹوڈ کہ میں ابھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو پھر وہ دوبارہ جو ہے اپنی سواری پہ بیٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں آگے۔ تو شام کو جب وہ اپنے ہسبینڈ سے ملتی ہیں حضرت زبیر سے، تو ساری سچویشن بتاتی ہیں کہ آج یہ معاملہ ہوا۔ تو حضرت زبیر پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، امبیرس فیل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ امبیرسمنٹ کم ہوتی اگر آپ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتی، اور جو ہے وہ آپ کو لے کے چلے جاتے، بجائے اس کے کہ اب ان لوگوں نے آپ کو اس سچویشن میں دیکھا ہے کہ ہم لوگ فائنینشلی کتنے جو ہے اس سچویشن سے گزر رہے ہیں۔ تو پھر بتاتی ہیں کہ کچھ عرصے بعد میرے والد نے، ابو بکر رضی اللہ عنہ، انہوں نے مجھے ایک غلام گفٹ کیا، ایک فیمیل سلیو گفٹ کی، اور کہتی ہیں کہ اس دن مجھے یہ احساس ہوا کہ میں غلامی سے آزاد ہو گئی ہوں۔